कौन है वो दलित लड़की कलेक्टर जिसने 7 पुलिस वालों और 3 नेताओं को भेजा? जेल, उखड़ गया पूरा सिस्टम। एक दलित महिला कलेक्टर का बड़ा एक्शन, जिले में हड़कंप। 7 पुलिस अधिकारी सस्पेंड, 3 नेता गिरफ्तार। क्या ये नया भारत है? गांव की गलियों में सन्नाटा था। स्कूल के बाहर खड़ी भीड़, चाय की दुकानों पर खुसर पुसर। पत्रकार, आपको क्या लगता है इतनी हिम्मत कैसे कर ली इस लड़की ने? गांव वाला, कौन कहता था दलित की बेटी कुछ नहीं कर सकती? ये देखो, सबको सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कहानी की सूत्रधार आवाज, जिसे कभी स्कूल में जमीन पर बैठने को मजबूर किया गया था, आज वो कलेक्टर की कुर्सी से पूरे सिस्टम को हिला रही है। राजस्थान के एक सुदूर गांव, बंजर जमीन, तपती धूप और वहां एक छोटी सी झोंपड़ी। वहीं रहती थी कविता रतन भील, एक गरीब मजदूर की बेटी। पिता शराब में डूबा, रोज मारपीट करता। माँ खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटाती। कविता जब स्कूल जाती तो मास्टर कहते, मास्टर नीची जात की है, इसे पिछली लाइन में बैठाओ। गांव के बच्चे उसे छूने से भी डरते। कई बार मारा, तिरस्कृत किया गया। एक दिन स्कूल के पुराने बक्से से उसे एक किताब मिली, डॉ भीमराव अंबेडकर की जीवनी। कविता ने माँ से पूछा, ये कौन है माँ? बेटा, ये वो हैं जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को इंसान बनाया। उस दिन कविता ने प्रण लिया, मैं पढ़ूंगी और ऐसा बनूंगी कि किसी दलित बेटी को कभी झुकना ना पड़े। गांव के ठाकुरों ने रोकने की कोशिश की। ठाकुर, लड़की को ज्यादा पढ़ाया तो बिगड़ जाएगी, जाति से बाहर हो जाओगे। लेकिन कविता नहीं रुकी। खेतों में काम करके स्कूल की फीस भरी, फिर शहर आई जहां वो झुग्गियों में रही। कोचिंग के पैसे नहीं थे। उसने PDF डाउनलोड करके पढ़ाई की। रात को मंदिर के पीछे की स्ट्रीट लाइट में पढ़ती। लोग हंसते थे, भील जात की लड़की कलेक्टर बनेगी, मजाक मत कर। लेकिन वो हंसी कविता की हिम्मत को और तेज करती गई। आखिरकार वो दिन आया, UPSC का रिजल्ट निकला। कविता रतन भील ऑल इंडिया रैंक 42 IAS अधिकारी नियुक्त। कविता की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां उसका बचपन अपमान से भरा था। लेकिन अब वो झुकी हुई नहीं बल्कि एक चुनी हुई प्रशासनिक अधिकारी थी। तीसरे ही महीने में एक दलित लड़की की गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता का परिवार रो रो कर थाने के चक्कर काट रहा था। पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही थी, उल्टा धमका रही थी। MLA खुद थाने आया और केस दबा दिया गया। कविता ने SP को बुलाकर पूछा, FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? मैम, MLA साहब का दबाव था। मैं संविधान से चलती हूँ, काय रोहित MLA से नहीं। 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। SP ने मना कर दिया। उसी रात कविता ने खुद छापेमारी की। 17 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, MLA के घर पर वारंट तामील। और अगले दिन सुबह 9 बजे तक 3 नेता सलाखों के पीछे। गांव में हड़कंप, मीडिया में भूचाल। दिल्ली तक खबर गूंज गई, मीडिया में ट्रेंड चल पड़ा। कविता भील जस्टिस, #दलित कलेक्टर रेवोल्यूशन। लेकिन अब कविता पर हमलों की तैयारी शुरू हो चुकी थी। नेताओं ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। एक फर्जी वीडियो वायरल किया गया। CBI जांच की मांग उठाई गई, मगर जनता कविता के साथ थी। गांव की लड़कियां पोस्टर लेकर निकली, हम सब कविता हैं। कविता ने एक जनसभा में कहा, अगर बाबा साहेब डर गए होते तो हम आज भी बेड़ियों में होते। मैं नहीं डरूंगी। कविता ने एक भाषण दिया जो वायरल हो गया। मुझसे कहा गया, तुम भील हो, तुम लड़की हो, तुम गरीब हो, लेकिन संविधान ने मुझे अधिकार दिए। अब मेरी जात नहीं, मेरी योग्यता देखी जाएगी। हर दलित बेटी को कहती हूँ, तुम पढ़ो, क्योंकि यही सबसे बड़ा बदला है। डॉ अम्बेडकर, फुले और गौतम बुद्ध के विचारों का खुला जिक्र। भील, मीना, कोरकू, गोंड समाज की बच्चियों को प्रेरणा मिली। अब सिस्टम जवाबी हमला कर रहा था। केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा। कविता रतन भील ने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। ट्रांसफर और सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू। जनता भड़क गई। दिल्ली, जयपुर, भोपाल में विरोध प्रदर्शन। कविता हटाओगे तो संविधान बचाओ यात्रा निकलेगी। आखिरी सीन, कविता अकेली अपने ऑफिस में बैठी है। आंखों में आंसू नहीं, आग है। क्रांति को रोका जा सकता है पर खत्म नहीं किया जा सकता। कविता रतन भील सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक सवाल है और एक जवाब भी। अगर कविता की कहानी ने आपको झकझोरा तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। क्या आप ऐसी बेटियों के साथ हैं? क्या आप भी बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं? अम्बेडकर आवाज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रांति अब बेटियों के हाथ में है।